मेरा फोन नहीं है। आप अपना बंद करेंगे नहीं मेरा फोन न्यूट्रल बंद करें ठीक है। अब बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Okay, inshallah. So today we just have 2-3 topics left to cover, and then inshallah we will be done with our whole course. So menopause, ठीक है? Menopause की जो शरई age है, ठीक है? That starts from 55 years lunar years, which is in Gregorian calendar 53 years and 4 months. तो अगर कोई normal calendar के हिसाब से 53 years 4 months का हो गया है, that means he can have menopause, ठीक है? And it goes till 65 years. इस duration में you can start anytime your menopause. वो उनके symptoms शुरू हो जाएंगे। जी नहीं मतलब मीन्स के हाँ मतलब आपके लाइक आपके ब्लीडिंग स्टॉप होना शुरू हो जाएगी इस टाइम के बाद से। जी इट डिपेंड जी इस टाइम में इट डिपेंड्स, कभी कुछ लोगों को बिल्कुल भी स्टॉप हो जाती है एंड देन दे स्टार्ट अगेन, बट कुछ लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। तो मतलब बेसिकली ये टाइम है, इससे पहले तक अगर आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है दैट इट कुड भी क्या मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, बट अगर दोबारा ब्लीडिंग होगी तो आपका हेड कहलाएगा वो। बट इस एज के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है दैट यू कैन बी कॉल्ड मेनोपॉजल। हाँ जी। तो अच्छा इसमें ये है कि बेसिकली अगर आपने 55 लेट्स से 55 के बाद फॉर नंबर ऑफ इयर्स आपको ब्लीडिंग नहीं हुई एंड देन यू स्टार्टेड ब्लीडिंग अगेन, तो अगर वो ब्लड जो आपको स्टार्ट हुआ इट इज द सेम कलर एज यू यूज्ड टू सी इन योर हेड डेज, ठीक है, एंड इट क्वालिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज लाइक 3 days 72 hours, देन दैट कुड बी योर हेड, दैट इज योर हेड बेसिकली, अगर इफ इट इज द सेम कलर। अगर 3 साल बाद 4 साल बाद आफ्टर 55, ठीक है जी हो सकती है। बट इफ दो कंडीशंस हैं कि वो आपका अगर आप कलर देख रही हैं इट कैन बी रेड और ब्लैक, लाइक बिल्कुल डार्क रेड या ब्लैक हो, or it is the same color which you used to see in your head days. Sometimes people see like green or brown color or light pinkish color throughout their head days. So if you see that same color after 55 years of age and the bleeding should be minimum 3 days, ठीक है, वो qualify करे minimum amount of head days, then you can say कि वो आपका head है। But if doesn't qualify, like 3 days से कम 2 दिन की spotting हो रही है और color is different to what you used to see in your head days, ठीक है, तो फिर वो आपका head नहीं होता, वो इस्तिहासा हो जाता है फिर, ठीक है जी, नमाज पढ़ेंगे। तो बस मेनोपॉज का बस यही है। देन ऑब्वियसली आई थिंक पीपल दे एक्सपीरियंस इरेगुलर ब्लीडिंग एज वेल टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर मेनोपॉजल पीरियड, तो you have to be very very careful of your dates as you are reaching towards the menopausal age. Okay. ठीक है, अब हम कर रहे हैं प्रोहिबिशंस, ठीक है, जो भी प्रोहिबिशंस होती हैं रिगार्डिंग अवर इबादत ड्यूरिंग हेद एंड निफास, ठीक है। सो वी कैन नॉट प्रे, वी कैन नॉट फास्ट, वी जी सो मेनोपॉज में अगर पीरियड भी है ना कोई शायद इन द मिडल, इट हैज टू बी इतने साल बंद रहेगा तो ही मेनोपॉज कहलाएगा। नो ओके लाइक अगर आफ्टर 55 किसी को 5-6 years तक ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती एंड देन ब्लीडिंग स्टार्टेड अगेन और वो कलर वही क्वालिफाई करे या ब्लैक हो या रेड कलर हो, ठीक है, और वो 3 days या उससे ज्यादा है तो वो हेड काउंट हो जाएगा। सो अगर अंडर द एज किसी को सपोजिंग 2 साल बन रहे हैं और कलर फिर डिफरेंट कलर आया जी, लेकिन आया 55 के अंदर ही, हाँ तो फिर वो हेड नहीं होगा,
ये दो कंडीशंस, Height क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो कंडीशंस होनी चाहिए कि आपका कलर नहीं, but it's when is the age though? अच्छा विद इन 55 लाइक बिफोर 55 बेसिकली ना। जी जी, फिर तो वो है तो आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 55, आफ्टर द एज ऑफ 55 years. Okay, so but medically it's 2 years, right? Anybody knows? Anybody knows? No, medically I don't know. So medically they say if you don't see any blood for 2 years. For 2 years, then they call it this lady's menopause. Okay, but I think इस चीज में हम थोड़ा medically और हमारी शरीयत की definition थोड़ी different है जी. Okay, then reciting the Quran, touching the Quran, entering the masjid, tawaf, sexual intercourse, and we'll inshallah discuss everything in detail. Okay, so just one thing, you know, there's a point mentioned that this hayd and nifas, we should not consider this as a burden or punishment from Allah Ta'ala, because as there's some religion, they think this is a punishment from Allah Ta'ala. But even though we experience irregular bleeding, okay, I know this is like, it's difficult to, you know, manage irregular bleeding and do wudu every time and stuff, but still we should think this is from Allah Ta'ala, and we are getting reward of, you know, doing every time wudu and, you know, changing, and whatever difficulty we see during our hayd, nifas, or in our istihaza, we should have this in mind that we are getting reward for everything we are doing extra, you know, for every struggle. So we should not think this as a burden or punishment. It is something which we should take as it is from Allah Ta'ala. Okay, so namaz, as you all know, that we cannot pray namaz, any form of salah. You know, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो सिजदा आता है, तो हम उसमें सिजदा करना होता है. तो हेद में और निफास में if you hear that ayat, so you are excused from that सिजदा. आपको वो सिजदा करना नहीं है बाद में भी, ठीक है. बट अगर आप नॉर्मल हम कोई बैठा हुआ है, इवन दो she is not listening to the ayat or Quran, और वो सजदा की आयत आई है, then it is on you have to do that sajda. तो आई थिंक जो पढ़ रहा हो, अगर वो जोर से पढ़ रहा है तो उसे चाहिए बताना जो बैठे हुए हैं कि सिजदा की आयत आई है, आप लोग सिजदा कर लें, because it's not compulsory कि you have to be like alert while you are listening to the ayat, ठीक है. इसी तरह prostration of gratitude is not on the one like with the hayd and nifas. Okay, it's the same thing कि अगर आपने नफास या हेद में कोई आयत और prostration सुनी है, then you cannot have to make up after ghusl. It's not on you. You are excused from that sijda. के लिए prostration of recitation के लिए अगर हमने सुना है तो उसके लिए हमें वजू जरूरी है जी, बिना वजू के नहीं होगा. हाँ, मतलब हेद और नफास की हालत के बगैर जी बिल्कुल जी. सारे हुक्म लगते हैं ना नमाज के लिए, जो हुक्म लगते हैं वो सारे जी. अच्छा, अब रेसिटेशन की जो बात है ना, हम जब कहते हैं ना कि रेसिटेशन ऑफ कुरान, उसका मतलब है कि जब हम पढ़ें कुरान तो हमारे लिप्स की मूवमेंट हो और साउंड निकले, तो रेसिटेशन वो होती है. अगर कोई दिल में कोई चीज पढ़ रहा है या माइंड में कोई चीज पढ़ रहा है विदाउट मूविंग द लिप्स और आवाज निकाले हुए, तो रेसिटेशन नहीं होती. तो इसलिए अगर कोई हेद या निफास की हालत में है और उसके सामने कोई चीज खुली हुई है कुरान की, तो वो सिर्फ बाय लुक उसको पढ़ सकता है, ठीक है. या अगर कोई हाफिज कुरान है तो वो माइंड में या हार्ट में अपना कुरान को पढ़ सकता है विदाउट मूविंग द लिप्स. जब लिप्स की मूवमेंट होगी और आवाज निकलेगी, वो रेसिटेशन की डेफिनेशन है बेसिकली. तो रेसिटेशन ऑफ द कुरान इज नॉट अलाउड, बट लुकिंग on the mushaf or Quranic ayat or reading in your heart and mind, it's all allowed. Okay, ठीक है. Sexual intercourse, as we know, it's not allowed, ठीक है. And then intimacy from the navel to the knees without any covering is not allowed. So from navel to knees with covering, intimacy is allowed, but without covering is not allowed. Also looking towards the navel and the knees without covering is not allowed. और अगर if some by mistake किसी से intercourse हो जाए during hayd या nifas, you know, कभी starting में end में you don't know or you got to know after the intercourse, okay, I have started my hayd or whatever, or I'm not finished. Maybe अगर आपका towards the end of hayd है, आप समझ रहे हैं कि मेरा खत्म हो गया, and you ended up doing intercourse, और फिर बाद में आपको पता चला कि नहीं, मेरी bleeding दोबारा start हो गई है, then there's a compensation.
for doing intercourse. It is about half to 1 dinar. I think if it's at the start of the head अगर कोई करता है तो it's half a dinar. I will double check this, है ना? 1 है, towards the end half ना जी. It's a lot. 1 dinar is the coin, gold coin, right? जी, जो भी अब इसका अमाउंट होगा. Gold coin. Remember, औरतों को देना पड़ जाएगा अपना. Acha, now what we can recite in our Hayd and Nifas, basically Quran में जो भी सूरतें या आयतें हैं जो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, ठीक है, जो हदीस से साबित हैं और वो हम प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं, उसको हम हेद और निफास की हालत में नॉर्मली पढ़ सकते हैं, ठीक है. जैसे तीनों को हो गए, आयतुल कुर्सी हो गई, सूरह फातिहा, क्योंकि सूरह फातिहा हदीस में आता है कि वो एज अ शिफा आप पढ़ें, ठीक है. इस तरह जो सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें हैं, ठीक है, वो एज अ दुआ है. तो जो भी दुआ की मीनिंग में आ रही है या जो भी प्रोटेक्शन के लिए हम पढ़ते हैं और वो कुरान में है, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं विद द नियत कि मैं एज अ दुआ या एज अ प्रोटेक्शन के लिए पढ़ रही हूँ, नॉट एज अ रेसिटेशन. तो वो वाले पार्ट हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल आवाज में जी, विद द लिप्स मूवमेंट एंड आवाज एवरीथिंग, ठीक है, हम उसे पढ़ सकते हैं. बाकी जो है अगर कोई कुरान पढ़ा रहा है, ठीक है, तो जो टीचर है उसके लिए ये अलाउड है कि वो कुरान की आयत मतलब पढ़ाने के उससे वो पढ़ सकती है, बट शी हैज टू ब्रेक आफ्टर एवरी 2 वर्ड्स. जैसे अगर वो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ रही है तो वो बोलेगी कुल हु अल्लाह, एंड शी गिव अ पॉज एंड देन अहद, इस तरह करके. बट स्टूडेंट्स के लिए इज नॉट अलाउड टू रीड इवन ब्रेकअप करके. लेकिन इमाम शाफी और दूसरे मज़ाहिब में वो अलाउ करते हैं कि इवन दो यू आर इन निफाज और हेद, वो स्टूडेंट ऑफ कुरान जैसे हफ़ाज होते हैं या जो बाकी तजवीद वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो अलाउ करते हैं. बट हनफी में स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड. वो सिर्फ जैसे समझने के वर्ड होता है ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह या अर्रहमान, ऐसे वर्ड खाली के जो आयत को ना, जिससे आयत ना बने, सिर्फ वो पढ़ सकते हैं इंडिविजुअली, नॉट एज अ होल आयत. तोड़ के भी इस तरीके से कि आप पूरी एक सूरत तोड़ के नहीं पढ़ सकते. जैसे 1-2 वर्ड हैं, जैसे इहदिना सिरातल, ठीक है, लाइक अब हमने सिरात पढ़ लिया, मुस्तकीम, जस्ट टू प्रैक्टिस अगर तजवीद में आप कर रहे हैं तो ठीक है. लेकिन अगर आप हिफ्स कर रहे हैं, वही वाली बात कि आप फिर पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप माइंड में और हार्ट में आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं कुरान को, लेकिन आप मुंह से लिप्स मूवमेंट के साथ नहीं पढ़ सकते. किसी ने कभी ट्राई किया है माइंड में पढ़ने का या पढ़ाई में दिल में की बात होगी कभी आयतल कुर्सी तो पढ़ते ही हो, आयतल कुर्सी तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं. सोच रहे हैं याद करते हैं तो फिर तोड़ के No, but I'm saying कि अगर जो हिफ्स किया हुआ पोर्शन है उसको हैज की सूरत में किसी ने ट्राई किया है. I mean, I have tried and it works. जी, कि literally कुरान को खोल के रखा है सामने and I'm reciting. I'm going through my ayahs, so I have done it. मैं just encourage करने के लिए कह रही हूँ कि don't stop. अगर आप, और जैसे कि हम I believe कि आप लोगों को करना चाहिए, वो टच नहीं करना, जैसे फोन में I'm not touching the Quran with my hands. Obviously मैं कपड़ा लेके बड़े कपड़े में लेके उसको जो मोटी चादर होती है उससे खोलती हूँ और पेंसिल से. फोन में अगेन फिर आपको जब आप रोल करते हैं आपको टच करना है, असुर नहीं करना, रिस्पेक्ट में नहीं करना. अगर पेन है या अगर आपके साइड में इतनी जगह है कि आप विदाउट टचिंग द वर्ड आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं. जी जी. लेकिन आप ये कह रही हैं कि जो आपने याद किया उसको रिवाइज and it does happen. It's easy, you can do it. Probably आपको शुरू में शायद 1-2 दिन लगे जिसको मुश्किल हो, लेकिन I'm just letting you know कि I have done it and I do ऐसे बैठ के रिवाइज भी कर सकते हैं. रिवाइज के ही लिए क्योंकि जो कुरान याद करते हैं भूल जाता है क्या नहीं. अच्छा ठीक है. नाउ टचिंग द कुरान और होल्डिंग द कुरान, ठीक है, तो आप कुरान को किसी कपड़े के साथ पकड़ सकते हैं जो कि आपके बॉडी से अटैच ना हो. जैसे अगर आपने दुपट्टा पहना हुआ है तो आप दुपट्टे के कॉर्नर से कुरान को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि दुपट्टा इज अ पार्ट ऑफ योर
body, your clothing. Similarly with the sleeves, you cannot touch, hold the Quran. ग्लव्स भी जो आप पहन लेते हैं तो ग्लव्स आपके पार्ट ऑफ योर बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज जो आपसे डिटैच्ड है उससे आप पकड़ के कुरान पकड़ सकते हैं। या कुरान अगर किसी ऐसे कवरिंग में है जो कवरिंग अटैच नहीं है, जो कभी कुरान के मुसहफ के कवर होते हैं जो आप निकाल सकते हैं, अगर वो कवरिंग उसके ऊपर है तो आप उसको एज इट इज उठा सकते हैं। बट अगर कोई कवरिंग उस पर अटैच हुई हुई है, सी हुई हुई है, स्टिच हुई हुई है, जो वो कवरिंग बाहर नहीं आ सकती कुरान से, फिर आप कुरान को नहीं पकड़ सकते कि वो कुरान का पार्ट हो गया है। The covering has to be thick या नहीं? नहीं, So I'm just thinking about this covering. So ये attached है now. हाँ। Obviously I cannot take it out. So can we hold this type of covering? नहीं, लेकिन ये अटैच्ड हुई हुई है ना, अगर अटैच नहीं होती यू कैन टेक इट ऑफ, देन यू कैन होल्ड इट। हाँ, अभी तो स्टिक हुई हुई है ना। हाँ, stick हुई है, लेकिन अगर stick ना हाँ होती, जी, तो तो फिर आप यू कैन होल्ड। तो कपड़े में भी, हल्के से कपड़े में भी बिल्कुल, हाँ, कपड़ा, टिश्यू, जो भी व्हाटएवर। जी, I always thought it has to be thick. नो, मैंने तो अब तक ऐसी कोई कंडीशन पढ़ी नहीं है वल्लाहु आलम, लेकिन इट कैन बी एनीथिंग। जी, मेरा जो मुदाफ होता है यूजुअली जिसे कवर करके रखते जी, हैं जी। नाम, तो वो ऐसे पकड़ सकते हैं इसको? जी, वो खिलाफ आप जो निकल जाता है ना, जी बिल्कुल, उससे आप पकड़ सकते हैं। जो के एक क्लोथ है उसको चार वो दफा तय लगा के फिर पकड़ क्या है, अब वो ऐसे के जैसे नहीं पकड़ सकता है, जी, लेकिन इसी को अगर उतार के आप, नहीं आई मेंट के इतने पतले कपड़े को जी जी पकड़ सकते हैं आप जी ये। जी, थिकनेस इज नॉट अ कंडीशन। जी। देन फिर इसके बाद ये कि आप कुरान की कोई आयत है उसको आप लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज आपका हाथ उस पर टच ना हो, ठीक है जी, पेपर पे, हाँ। जहाँ वो लिखा हुआ है वहां पर ना, ऐसे तो उस पेपर को टच करेंगे ना। जी जी, जैसे आप लिख रही हैं तो आप मेक श्योर कि आपका पेन आपकी फिंगर उस वर्ड पे टच ना हो लिखते हुए। थोड़ा पेन को थोड़ा इसलिए आपको पीछे से पकड़ना पड़ेगा अगर आपको लिखने की जरूरत पड़े तो आपकी फिंगर या कोई भी हाथ का पार्ट उस जब आप लिख रही हो तो उस वर्ड पे टच ना हो। पेपर पे तो टच हो जाएगा बट उस वर्ड पे, कुरान की जो आयत है या लेटर उस पे टच ना हो। like I'm just thinking कि कुरान का एक ही पेज है, सिर्फ साफ सुथरा पेज है और उस पे कुरान की आयत लिखी हुई ऑलरेडी है, we cannot touch that, right? You can touch the paper but Can we? जी मतलब वो, Because that is part of that is Quran. लेकिन इट्स जस्ट जैसे इसे नेक्स्ट पॉइंट से आ रहा है कि अगर एक कोई किताब है उसमें कुरानिक वर्सेस कम है, टेक्स्ट ज्यादा है, वो टच कर सकते वो आप आराम से पकड़ सकते विदाउट एनी क्लोथिंग या कुछ भी। लेकिन अगर आपने एक पेपर पे सिर्फ एक आयत लिखी हुई है, नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द कुरान इज जस्ट वन आयत, तो आप उस पेपर को पकड़ सकते हैं बट वो वाली बात कि आपकी क्योंकि वो आयत है कुरान की, आपकी फिंगर या हाथ उस पर टच नहीं हो सकता। जब भी कोई किताब में आप इतनी तफसीर की किताबें होती हैं उसमें अगर आपकी तफसीर ज्यादा है, कुरान की आयतें कम है, तो आप उस किताब को ऐसे उठा सकते हैं विदाउट एनीथिंग टू होल्ड, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं चीजें। लेकिन जब आप पढ़ते वक्त वही बात है कि कुरान की आयत जहाँ पे भी लिखी हुई है आप उसके हाथ या फिंगर टच नहीं हो सकते उस पर। इसी तरह का जो कुरान है तफसीर वाला, उसको भी, उसमें तफसीर ज्यादा है जी, उसको भी पकड़ आप सकते नॉर्मल हैं। पकड़ सकते हैं विदाउट एनीथिंग टू होल्ड। जर्मनी में चेक करना पड़ेगा कि एक होती है ना ट्रांसलेशन के साथ कुरान होता है, तो उसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो सेम क्वांटिटी। हाँ जी, अब ये देखना पड़ेगा कि 50% से ज्यादा आपकी जो है ना टेक्स्ट होना चाहिए, 50% से कम कुरानिक आयत अगर है किसी किताब में तो वो आप होल्ड कर सकती हैं। ट्रांसलेशन के साथ उसको, अगर ट्रांसलेशन के साथ ऑब्वियसली है, आपको लग रहा है कि ट्रांसलेशन जैसे अभी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर होती है तो वो ऑब्वियसली उतनी ही होती है जितनी आयतें हैं कुरान की, तो फिर आप ऑब्वियसली उसको नहीं पकड़ सकती विदाउट एनी कपड़ा या कोई भी चीज। साथ उसकी तफसीर है तो फिर आप कर सकते हैं। हाँ, तफसीर हैज टू बी मोर देन द कुरानिक वर्सेस। एक तो ट्रांसलेशन वाली वर्ड्स हो गए जी और साथ तफसीर हो गई, तो वो ज्यादा नहीं होता? जी, वही कह रही हूँ कि क्योंकि इट डिपेंड्स, कभी कभी तफसीर बहुत डिटेल नहीं होती, कभी कभी तफसीर बहुत कम भी होती है। इसमें ऐसे है जी बिल्कुल, आप पकड़ सकती हैं इसको जी, पर पढ़ते हुए बस ख्याल रखिएगा कि आपके ऊपर वाले पार्ट में हाथ ना लगे जी। पेंसिल या पेन से आप कर सकती हैं लेकिन हाँ, हाथ से नहीं हो सकता। डिटेल तफसीर वाली कर सकते हैं, हाँ, ये शॉर्ट तफसीर वाली नहीं नहीं क्योंकि हम जो कुरान पढ़ रहे होते हैं ना, भाई आपके पास पारा है क्या? जी बात वो पढ़ सकते हैं कि फिर उसके अंदर एक लाइन उर्दू की लिखी है
फिर दोबारा लिखिए, 2 लिखिए। हाँ 2 लाइनें लिखी तो वो ज्यादा होगी ना, हाँ। एक से ज्यादा एक से withdraw ज्यादा होगी। वो कर सकते हैं। जी। अच्छा, एंट्रिंग द मस्जिद। अब मस्जिद का ये होता है कि जब हम देखते हैं कोई मस्जिद है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमें वो पूरी उसकी बिल्डिंग मस्जिद कंसिडर्ड नहीं होती, ठीक है। यू हैव टू आस्क द अथॉरिटी के उसमें, क्योंकि वो हर जो बिल्डिंग होती है ज्यादातर उसमें एक सिर्फ एरिया डेजिग्नेट किया हुआ होता है मस्जिद के लिए, तो आप सिर्फ उस पार्ट में नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाकी जगहों पे आप जा सकते हैं। बट यू हैव टू आस्क दिस फ्रॉम द अथॉरिटी, जो मस्जिद के ओनर है, कि कौन सा पार्ट मस्जिद का है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसमें आप जा सकते हैं फिर। अच्छा, और जहाँ उस पार्ट में है जहाँ पे लेडीज बैठ सकती हैं जी। वहाँ पे जमात हो जाती है? हाँ, जमात तो हो जाती है, लेकिन मतलब वही बात है कि मस्जिद का पार्ट है या नहीं। अगर वो लेट्स सपोज लेडीज के लिए ही सेपरेट किया हुआ है कि जी। मेन पार्ट में ना है उधर जाके बैठे। बिल्कुल। लेकिन अगर लोग ज्यादा हो जाते हैं और जमात हो रही है तो वो जमात का एरिया हो जाएगा वहाँ पे? जी, औरतों की बात करिए, जी। मर्दों और जी जी बिल्कुल। जी बेशक मर्द भी अगर चले जाएं हाँ, वहाँ पे, हो सकता घर में सड़कों पे जमात के साथ पढ़ते हैं, जमात हो क्योंकि जाती है। मस्जिद की जो बेसिकली बाउंड्री है ना, उसका मेन पर्पस एतिकाफ का है कि वो उसकी जो रूलिंग्स होती है ना, तो वो बाउंड्री उसमें जमात के लिए मस्जिद की बाउंड्री होना वो नहीं है। क्योंकि आप देखें जब कभी कभी मस्जिदें फुल जाती हैं तो लोग बाहर तक भी नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो जमात के लिए मस्जिद की बाउंड्री होना इज नॉट अ कंडीशन। तो अगर औरतें जैसे आप कह रही है कि वहाँ पे जमात हो जाती है तो फिर वो कंसिडर होगा वो औरतों वाला एरिया मस्जिद में, मतलब हम वैसे जा सकते हैं? नहीं, वो पूछना पड़ेगा आपको कि वो अगर वो कंसिडर्ड है एज अ पार्ट ऑफ मस्जिद, तो फिर उसमें औरतें उस टाइम पे जब हैज और निफास में नहीं जा सकती। यही मैं कह रही हूँ, आपको पहले पूछना पड़ेगा किसी मस्जिद में जाने से पहले कि कौन सा पार्ट मस्जिद का पार्ट है और कौन सा पार्ट नहीं है मस्जिद का। ये हर किसी का अलग अलग होता है। जो मस्जिद वक्फ करता है ना, वही मतलब डिसाइड करता है कि इतना पार्ट मस्जिद का है। ये फिक्स कोई शरई फिक्स रूलिंग नहीं है इसकी। ये जो मस्जिद बनाता है या जो वक्फ करता है वो डिसाइड करता है। जैसे जैसे मस्जिद में कोई जनाजा वगैरह हो, जी। उसमें भी नहीं जा सकते फिर आप पास। आप उसी एरिया में जाएंगे जो उन्होंने औरतों के लिए डेजिग्नेट हाँ, तो किया है, वो- उस एक रूम में हाँ, जाएंगे। तो वो भी अगर मस्जिद में आता है फिर तो नहीं जा सकते। लेकिन नहीं जा सकते अगर हाँ। जनाजा औरतों के लिए लगा उसी जगह पे होता है जहाँ औरतों को। जनरली मस्जिद में नहीं है जनरली मैंने जनाजा तो डेड बॉडी लाते हैं ना वहाँ वो पे। जनरली मस्जिद के अंदर नहीं लाते। मैंने खुद देखा है यहाँ पे मैं गई हूँ, ये मस्जिद में होता है जनाजा होता है वहाँ पे। ये रेस्ट्रिक्शन करते ये हैं। नहीं, ये जो है जहाँ पे मस्जिद है, होता है इधर इनपुट में जो ये इनपुट में अल्बर्ट रोड में जाते हैं, मैंने उधर देखा है। पढ़ा भी है जनाजा। ऊपर पढ़ते हैं नीचे वो स्पीकर पे। ये लास्ट पॉइंट जो है मुसल्ला इज नॉट अ मस्जिद, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मुसल्ला मतलब कुछ लोग जो छोटी छोटी जैसे एक रूम को मस्जिद बना, लाइक नमाज पढ़ने के लिए डेजिग्नेट कर देते हैं ना। कॉलेज यूनिवर्सिटीज। हाँ, या वर्क प्लेसेस पे, कि अगर कोई एक रूम है, बोला हम यहाँ पे प्रेयर रूम जो होता है, तो वो मस्जिद नहीं होता। लेकिन मस्जिद की डेफिनेशन ये है कि किसी ने उस जगह को वक्त मतलब कि आपने वो जगह अल्लाह के नाम के लिए दे दी है। अब उस जगह पे मस्जिद के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसे मस्जिद की डेफिनेशन बेसिकली जो है ना, वो ये है कि आपने उस जगह को आपने अल्लाह के नाम पे दे दिया है, ठीक है। वो कोई उसको हटा के आप कुछ और नहीं बना सकते। मुसल्ला ये है कि टेम्परेरी चीज है। वो अभी आज अगर एक रूम में आप नमाज पढ़ रहे हैं, कल को उस रूम में कुछ और चीज हो सकती है। वो फिक्स नहीं है कि ये यहाँ पे सिर्फ नमाज ही पढ़ी जाएगी उसे। और मजहब के भी लोग आके हाँ, मतलब किसी भी आप एक चीज को आप टेम्परेरीली नमाज के लिए बना रहे हैं, बट वो परमानेंट नहीं है। वो रूम किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या वो जगह या वो एरिया किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मस्जिद का जो पर्पस है वो सिर्फ नमाज है। वो उसकी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिक्स कर दी गई है परमानेंटली। तो वो जो प्रेयर रूम एक होता है वो एज अ कॉमन रूम यूज हो रहा होता है। जी, वो मस्जिद तो नहीं है मस्जिद का उसमें। आता नहीं है। जी, उधर जमात नहीं हो सकती। नहीं, जमात हो सकती है। औरतें नहीं जा सकती। औरतों की बात, मर्दों की जमात हो सकती जी जी बिल्कुल। मैंने कहा ना, जमात के लिए मस्जिद की जो बाउंड्री डेफिनेशन है वो कंडीशन नहीं है। जमात कहीं भी हो सकती है। सिर्फ मस्जिद की डेफिनेशन जो बनाते हैं बेसिकली वो हम एतिकाफ के पर्पस के लिए, क्योंकि एतिकाफ की जो रूलिंग्स है उसमें ये ना कि मस्जिद जो भी आप बाहर नहीं जा सकते बाउंड्री से चीजें, तो वो उसमें थोड़ा आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। लेकिन नमाज जमात के लिए आपको मस्जिद की डेफिनेशन के लिए इतना पर्टिकुलर नहीं होना पड़ता, क्योंकि जमात कहीं भी हो जाती है।
इसी का एक्सटेंशन एक और क्वेश्चन कि अगर जैसे हम कहते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ना है, तो फिर वो मस्जिद में नहीं काउंट होती या होती है जो हम बाहर पढ़ रहे होते हैं, फर्ज करें हरम में बाहर तक हम आ जाते हैं, या यहीं पे मस्जिदों में भी ईद की नमाज पे हाँ बाहर तक निकल आते हैं, जी। तो फिर वो मस्जिद में काउंट होती है या नहीं? देखिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने का मतलब है कि आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, मस्जिद में और कोई नहीं? मतलब हम जब भी कहते हैं ना मस्जिद में नमाज पढ़नी है, तो वो बेसिकली मकसद क्या होता है कि हम जमात से नमाज पढ़े, इमाम के पीछे नहीं। सॉरी, मैं इतना ज्यादा पूछ रही हूँ, लेकिन फिर तो हम कहेंगे कि घर में भी जो नमाज जमात के साथ हाँ। मर्द करते हैं उनका भी वही सवाब होगा जो मस्जिद का। So what's the point of going मस्जिद अगर हमें वही रिवॉर्ड मिल रहा है तो? हाँ नहीं, लेकिन देखिए मर्दों के लिए मस्जिद जाने का रिवॉर्ड जो है 70 टाइम्स ज्यादा जो है वो मर्दों के लिए मस्जिद जाना है, ठीक है। अगर मर्द मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ रहा, घर में नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको नमाज का सवाब मिलेगा, बट आई थिंक जो मस्जिद जाने का सवाब है ना, वो नहीं मिलेगा। जमात का तो मिल जाएगा, नमाज का भी मिल जाएगा, बट मस्जिद जाने का सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरह औरतों के लिए मस्जिद जाके नमाज पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो औरतें मस्जिद में पढ़ें, ऑब्वियसली अगर घर में जमात हो रही घर में पढ़े तो औरतों को भी सवाब मिलेगा, बट वो जो मर्दों वाला सवाब है ना वो मर्द को ही मिलेगा। मतलब वैसे अल्लाह ताला के ऊपर है, अगर वो चाहें औरत को दे दें, लेकिन वही बात है, जब हम कहते हैं ना मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, तो उसका मेन मकसद वही होता है कि आप मस्जिद जाएं और मतलब इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। नहीं तो जमात। वो मस्जिद के एरिया से जो बात कह रही है कि मस्जिद के एरिया से बाहर आ रहे हैं, तो मस्जिद में तो नहीं हुई, तो जमात हाँ, लेकिन आप तो वही जमात इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं ना, जमात में पढ़ रहे हैं। मस्जिद में ही फिर जी 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 जैसे होटल्स बने हुए हैं मस्जिद हरम, लेकिन हम होटल में नहीं पढ़ सकते हैं कि वहाँ जमात हो रही है, जी, आपने नहीं। क्योंकि आप उससे बिल्कुल आप उससे बाहर, वहाँ जो बाहर पढ़ रहा है उनकी है जमात, लेकिन होटल में नहीं होगी आप। नहीं, लेकिन हमारे मतलब मैं जो पे गई थी तो हमारे जो होटल में थे, जो होटल का स्टाफ था वो होटल में नमाज पढ़ रहा होता था, वो उससे आगे तक पीछे तक जमात होती है, होटल में जमात है, वो लोग है ना जमात के साथ। वो लोग करते हैं, बट आई डोंट नो, क्योंकि आप देखें अगर कहते हैं ना कि अगर 2 रोज या 3 रोज का गैप आ जाए तो वो कंटिन्यू, आई थिंक वो कनेक्टेड, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऐसे इमाम नमाज पढ़ा रहे, एक जमात हुई है, ठीक है, और उसके बाद अगर इतना गैप आ जाए, हमने आधा एग्जाम्पल की थी कि एक कश्ती उसमें से गुजर जाए, इतना गैप हो और फिर कोई लोग खड़े हुए, तो वो वाले लोग जमात का पार्ट नहीं हो सकते। तो एक मतलब कंटिन्यूअस वो आ रही थी, और इवन होटल के अंदर से सही। हाँ, अगर इतना रूम में हम बैठे हुए और वहाँ सोचे कि 2 लोग खड़े हो जाए और मतलब हमें नीचे उतरना पड़ता था, हम होटल के जो लाउंज था वहां पे नमाज जी जी, अगर पूरा अगर आप कनेक्टेड है पूरी फ्रॉम थ्रू आउट तो सही है। जैसे ये इनका सवाल अलग है कि अगर जैसे हम रूम में हैं, हम टीवी हमें दिख रहा है कि जमात हो रही है, हम वहां पे खड़े होके जमात में हम काउंट नहीं हो सकते, वो तो पूरा कनेक्टेड नीचे। हाँ जी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग हैद और नफास की हालत में हम जिक्र कर सकते हैं, हम कुरान सुन सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, तफसीर पढ़ सकते हैं, उसी डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेड यही है कि जब आप हैद और नफास की हालत में हो, तो जब नमाज का टाइम आए तो आप थोड़ी देर के लिए उस टाइम पे बैठ के कुछ जिक्र या दुआ करें, ताकि आप हैबिचुअल रहें, आप 7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 40 डेज बाद आप अपनी हैबिट से बाहर ना आ जाए। तो ये रिकमेंडेड है कि ये करना चाहिए हमें उस टाइम पे। सॉरी, एक चीज और, जी। जैसे बाजी ने पूछा था कि वो माइंड में पढ़ती है, तो वो सिर्फ उसके लिए था कि हिफ्ज कर रहा है। हमारा अगर ऐसा है कि हम अपना कुरान माइंड में सोचे कि पढ़ने को खोल के रखें और दिमाग में पढ़ लें, तो ऐसे नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है वो। हिफ्ज जो कर रहा है वो कर सकते हैं रिवाइज, या वैसे भी नहीं, आप भी पढ़ सकती हैं, अगर आपके सामने कुरान खुला हुआ है आप भी कुरान पढ़ सकती हैं, बस आप जी बाय लुक या माइंड में हाँ पढ़ सकती हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप बस अब लिप्स ना मूव करें अपने, और आप देख देख के आप कुरान पढ़ सकती हैं। अच्छा जी। लेकिन हाँ वही वाली बात है कि जैसे जो तलावत का जो सवाब है ना, क्योंकि तलावत इज व्हेन योर लिप्स मूव, उसे तलावत बोलते हैं। जब आपके लिप्स मूव नहीं हो रहे तो आपको तलावत, सवाब तलावत का है ना। जी हाँ, वैसे आप देखना चाहे तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन तलावत का सवाब फिर ऑब्वियसली वो आप कहेंगे ना कुरान कवर हो गया या जुज कवर हो गया, फिर वो उसमें शायद नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अब हमारी है माजूर की रूलिंग, ठीक है। जो हमने कहा था माजूर में, माजूर का मतलब वो है कि
अगर आपकी कोई जिस चीजों से आपका वुजू टूटता है, ठीक है, अगर वो चीज कंटिन्यूअसली आपको हो रही है, ठीक है, पूरे एक नमाज के टाइम के लिए, कि आपको तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट भी ना मिले कि आप सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ सकें, तो आप माजूरी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसमें आपका नोज ब्लीड हो गया, उसमें आपकी गैस पास हो गया, ठीक है, इस्तिहाजा आ गया। तो ऐसी जो भी चीज जिससे वुजू टूटता है, अगर वो कंटिन्यूसली आपको हो रही हो, ठीक है, उसके लिए ये है कि आप देखेंगे कि आपका एक पूरा नमाज का टाइम ऐसे गुजरा है उस उजुर की हालत में कि आपको इतना टाइम भी ना मिले कि आप वुजू करके सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ सकें, तो आप कहेंगे कि आप माजूर हो गए, ठीक है। अब माजूर की रूलिंग क्या है कि जब आपको पता चल गया कि आप माजूर, एक नमाज का टाइम आपने देखा, आपको पता चल गया माजूर हो गए हैं, तो माजूर क्या करता है, जब भी नमाज का वक्त शुरू होता है उस टाइम पे वो वुजू करता है, ठीक है, और फिर वो वुजू उसका थ्रू आउट उस नमाज के टाइम तक रहता है, अनलेस कि किसी और ब्रेकर ऑफ द वुजू से उसका ब्रेक ना टूटे। जैसे अगर आपने, आपका नोज ब्लीड आपका इशू है, ठीक है, आपने नमाज का स्टार्ट हुआ टाइम आपने वुजू किया, पर आप बाथरूम गए, तो ऑब्वियसली वुजू टूट गया आपका, क्योंकि आपका कोई और ब्रेकर है, वो आपका उज़्र नहीं है लेकिन कोई और ब्रेकर ऑफ द वुजू आपका हो गया, फिर आप दोबारा वुजू करेंगे। लेकिन अगर आपका कुछ और किसी और तरीके से वुजू नहीं टूटा और आपका उज़्र आ रहा है, तो उस उज़्र से आप पूरे उस नमाज के ड्यूरेशन तक आप बावजूद रहेंगे, और आप जितनी इबादत करना चाहें आप उतनी इबादत कर सकते हैं। जी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाँ जी, तो ये भी सब उसी उज़्र में आएगा। जी, वो इस्तिहाजा सब चीज उसमें, नॉट वाइट डिस्चार्ज, कलर डिस्चार्ज बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा कलरेशन है, लाइट येलोइश है, हल्की सी भी कोई भी कलरेशन, तो फिर आपका वुजू टूट जाएगा। जैसे कुछ, बिल्कुल वो नहीं वो, लेकिन वो जब वो कह रही है कि जो डिस्चार्ज होता है नॉर्मली वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना होना चाहिए ना कि वो कंटिन्यूअस हो ही रहा है तब वो। हाँ, लेकिन वही है कि अगर पूरी एक नमाज के टाइम के लिए, अब आपको ये देखने के लिए कि आप माजूर हैं या नहीं, आपको एक पूरी नमाज के टाइम को देखना पड़ेगा हर थोड़ी देर बाद चेक करके कि आपका कितना इतना भी फ्री टाइम मिल रहा है आपको 5-10 मिनट का या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलता तो फिर आप माजूर में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आप ये करेंगे कि नेक्स्ट नमाज से, लेट्स से आपने जोहर के टाइम पे चेक किया, ठीक है, आपने पूरा टाइम देखा, आपने देखा कि आपको टाइम नहीं मिला, वो उज़्र आपका है पूरे नमाज के टाइम पे, तो जब असर का टाइम शुरू होगा तो फिर आप वुजू करेंगी, और वो वुजू आपका वैलिड रहेगा, इवन तो आपका वो उज़्र है वो वैलिड रहेगा टिल मगरिब तक। नमाज का टाइम यानी नमाज पढ़ने का टाइम या जोहर से असर का टाइम? नहीं, क्या मतलब, जब जोहर का टाइम जब शुरू होता है तब से लेके जब तक वो खत्म होता है, एक पूर्ण नमाज का टाइम। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि आप, प्लीज करेक्ट मी, कि जरूरी नहीं है कि आप वुजू जब करें, जब भी आपने जिस भी नमाज के वक्त में आप कर रहे हैं वुजू, तो आपका वुजू शुरू हो जाएगा और खत्म कब होगा, जब अगली नमाज का वक्त शुरू होगा। सो सपोजिंग अगर कोई 11 बजे वुजू करता है तो वो खत्म हो जाएगा जोहर से पहले। दो नमाजें एक वुजू में नहीं पढ़ सकते? नहीं, यही है इसमें, के लिए बात हो रही है, मासूर के लिए। तो इवन अगर आपने जैसे जोहर के टाइम में 3 बजे वजू किया, जैसे आजकल कब खत्म हो रहा है, 3:45 तक खत्म हो रहा है, 3 बजे आप नमाज पढ़ते हैं जोहर की, आपका पहले वजू नहीं था, ना आपने पढ़ा कुछ, ना कोई इबादत की, 3 बजे अगर आपने वजू किया है, तो अब वो 3 बजे से ये नहीं कि आप 5 बजे तक वजू रख सकते हैं, नहीं, जैसे ही असर शुरू होगी वैसे ही आपका वजू भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली वो हाँ, वो कहते हैं कि वो नमाज, वो जोहर का टाइम जब खत्म होगा, उस खत्म होते ही आपका वुजू खत्म हो जाएगा, इवन दो कि आपका वुजू किसी और चीज से नहीं टूटा, ठीक है, तो आपको असर का टाइम जब शुरू होगा तो आपको उस टाइम पे वुजू करना है, और ये माजूर के लिए, तो आपको पहले एनालाइज करना है कि आप माजूर हैं या नहीं। अगर आप माजूर हैं तो फिर आप, अच्छा, और एक और चीज कि अगर आपको लेट्स से जोहर के बीच में, जोहर का टाइम शुरू हो गया और जोहर के बीच में आपका वुजू स्टार्ट हुआ, ठीक है, और तो वो आप उस टाइम पे असर का टाइम भी पूरा पास होगा, उस हालत में तो आप माजूर कहलाएंगी, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट प्रेयर टाइम उस उज़्र में पास होना है, हाफ हाफ नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं कहते कि अगर मैं जोहर के बीच में मेरा स्टार्ट हुआ है तो असर के बीच तक मेरा उज़्र एक हो जाएगा, वो एक नहीं होगा। आपको जोहर का आधा टाइम पास करना है, देखते हुए कि आपका उज़्र आ रहा है, और फिर असर का टाइम भी देखना है पूरा। जब असर का टाइम खत्म होगा तब तक अगर आपको उज़्र वो है, फिर जब मगरिब शुरू होगी तो आप तब वुजू करेंगी, और फिर वो वुजू आपका
इशा के टाइम तक चलेगा। जैसे पहले यानी कि हर नमाज के लिए वुज़ू करना पहले खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे ही मगरिब का टाइम खत्म होगा, देखिए इसमें ना जब नमाज का टाइम खत्म होता है ना, उसी वक्त आपका वुज़ू खत्म हो जाता है। हम स्टार्ट ऑफ द टाइम नहीं देखते, एंडिंग हर नमाज के लिए नया वुज़ू बस। हाँ, और नमाज का टाइम जब स्टार्ट हो, तो अगर आप कहीं बाहर है ऐसी जगह जहाँ वुज़ू कर स्टार्ट से क्या मतलब कि जरूरी नहीं ना कि अगर 3 बजे नमाज असर शुरू हो रही है सपोज तो हमें 3 बजे वुज़ू करना है। हाँ यही है, नहीं यही आपको जब वक्त शुरू हो रहा है उस नमाज का, आपको तभी वुज़ू करना है। उस माजूर के लिए कह रही हूँ मैं। चाहे आप नमाज बाद में पढ़े जी, लेकिन आपको वुज़ू उस टाइम पे करना है, एट द स्टार्ट ऑफ प्रेयर टाइम। मैं सो रही हूँ, अब वो देख एक्सेप्शंस तो अलग है, बट एक जनरल बात बता रही हूँ कि अगर आप लेट्स से आप सो रहे हैं और आपका स्टार्ट ऑफ द टाइम आप नहीं उठ पाए, बीच में उठ तो आप कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मल 3-5 पे घर पा रही हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक्सेप्शंस तो हैं, बट एक जनरल जो रूल है ना, मतलब अगर आप ऑब्वियसली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आप घर के अंदर नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, आप सो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप जब उठेंगे उसी वक्त वुज़ू करेंगे। लेकिन टेक्निकली अगर आप घर पे हैं, आपके पास सब नॉर्मल उस पर, तो आप जब जोहर का टाइम शुरू होगा या असर का टाइम शुरू होगा तभी आप वुज़ू करेंगे, तभी तो पूरा एक प्रेयर टाइम के लिए आपका वुज़ू रहेगा। बीच में चाहे कुछ भी हो, मतलब अगर इस्तिहादा है तो अगर करने की समझ में आई है। आपको नहीं, मैं खाना खा रही हूँ, अब वो 3 बजे खत्म नहीं हुआ खाना। मतलब बाजी वही वाली बात है कि यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है कि अगर जैसे 1 बजे जोहर का टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है, अब मतलब वुज़ू करने में जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, इट्स नॉट, इट वोंट टेक लॉन्ग, बट फॉर सम रीजन अगर आप थोड़ा आगे पीछे भी हो गए तो कोई इतना ऐसे नहीं कि वुज़ू नहीं होगा। नहीं मतलब जब नमाज पढ़नी है तो हम तो जब भी वुज़ू करेंगे ना, हम क्यों करेंगे पहले से? तो मतलब Exactly. नमाज 1 बजे शुरू हो रही है तो हमने थोड़ा सा अब जैसे गर्मियों का करके नमाज का आगे 6 बजे असर होगी, हाँ। Why am I going to do 1 बजे? और 1 बजे मैंने नमाज पढ़ी भी नहीं, मैंने टॉयलेट जाना पड़ गया, 1 घंटे बाद मेरा वुज़ू फिर टूट गया, फिर मैं वुज़ू करूंगी जी, और मैंने अभी नमाज नहीं पढ़नी, फिर मैंने भी खाना खाना है मैं फिर नमाज के लिए फिर मेरा अच्छा ये मैं पूछना पड़ेगा, मैं मुझे माफ करेंगे, इसकी अज़ान होती है, नमाज हाँ। नहीं पढ़ता बंदा कहीं ना जिसको होता है तो थोड़ा के पढ़ता है, चलो उसको 2-3 मिनट में मिले, लेकिन नमाज के टाइम कि आप जिस वक्त आपने नमाज पढ़नी आप पढ़ रहे हैं, आपने नमाज पढ़ी है ये मुझे डबल चेक करना पड़ेगा कि एक्सेप्शंस ऑब्वियसली हैं कि अगर आप बाहर हैं, सो रहे हैं, कुछ भी अगर हम नहीं कर सकते उस टाइम पे, बट नॉर्मल सिचुएशंस में मुझे डबल चेक करना पड़ेगा ये कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी है, लाइक जिस तरह हमारे को कुरान की क्लास है, आपने कुरान पढ़ना है उस टाइम में, आपने एक दफा वुज़ू कर लिया, बीच में नमाज का टाइम नहीं आ रहा है, आप कब तक उसका वुज़ू नमाज के टाइम तक वेट करेंगे, चाहे 5-6 घंटे हो बीच में? क्या आपने मतलब? जैसे सुबह 9 बजे वुज़ू कर लिया, हाँ उसका वुज़ू कब तक आपका ज़ोहर जी, से पहले ये तक रहेगा? नहीं नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप फजर की नमाज के बाद, जैसे सनराइज के बाद अगर आप वुज़ू करते हैं, ठीक है, तो वो जब जोहर का टाइम एंटर होगा ना, तो आपको वुज़ू करना नहीं है, क्योंकि कोई टाइम खत्म नहीं हो रहा। हमें वुज़ू कब करना है? जब नमाज का वक्त कोई खत्म हो। तो ये सिर्फ एक है कि फजर के बाद अगर आप वुज़ू है करते हैं तो वो वुज़ू आपका जोहर के एंड तक चलेगा, क्योंकि जोहर का टाइम जब शुरू होता है उस टाइम पे कोई नमाज का वक्त खत्म नहीं हो रहा। तो इसलिए नमाज का वक्त खत्म होने की कंडीशन है कि जब वो खत्म हो तो आपका वुज़ू टूटेगा। तो बस ये एक ही वक्त के लिए है, बाकी सब वक्त के लिए आपको फिर तो इसी को करना अगर पड़ेगा। example बनाते हैं, हमने तो 11 बजे कर लिया था वुज़ू, that's carrying on, हाँ, तो हम पढ़ सकते हैं ना उसी वुज़ू से, जोहर पढ़ सकते हैं, जोहर पढ़ तक सकते हैं, बस। हाँ exactly. जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जोहर से पढ़ सकते हैं और फजर का सुबह। अच्छा मुझे एक और बात है, मतलब माजूर जो स्टार्ट होते हैं जैसे, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्योंकि पूरी एक नमाज चलेगी उसको पता करने में जोहर से असर की कि ये हमें टाइम नहीं मिल रहा फर्ज पढ़ने तक का। जी, तो फिर आप पूरी नमाज का टाइम देखेंगे, और जब अगर आपके नमाज का एंड टाइम 15 मिनट पहले भी, तब भी अगर आपको उज़ुर हो रहा है तो आप तब तो नॉर्मल नमाज वुज़ू करके पढ़ लेंगे, ठीक है। और जब नमाज का टाइम वो जैसे जोहर है, ठीक है, आपने पूरा जोहर का टाइम देखा, अब असर का टाइम शुरू में 10-15 मिनट रह गए, तब तक आपको वो उज़ुर हो रहा है, तो आप नॉर्मल वुज़ू करके नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर जब असर का टाइम शुरू होगा ना, तो फिर आप दोबारा वुज़ू करेंगी, और फिर आप पूरा असर का टाइम वो एक वुज़ू चला सकती हैं, इवन तो आपका वो उज़ुर हो जा रहा है। नमाज के एंड तक वेट करेंगे जी, उज़ुर कम हो रहा है। हाँ, एक दफा अगर आपको स्टेब्लिश हो गया ना, जैसे आपने जोहर के टाइम पे देखा आपको पूरा उज़ुर है, फिर आप असर का टाइम स्टार्ट होगा ना, तो फिर आपका वो उज़ुर की हालत में रहेंगी जब तक एक पूरा दोबारा नमाज का टाइम ऐसा ना गुजरे कि आपका वो उज़ुर ना हो। जैसे अगर आपने असर तक आपका उज़ुर है, ठीक है, लेट्स से मगरिब का टाइम शुरू हुआ, अब पूरा मगरिब का टाइम गुजर गया, आपका वो उज़ुर एक दफा भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप उज़ुर से बाहर आ गई हैं आप।
अब इशा के टाइम जब शुरू होगा, फिर जब दोबारा माजूर में आने के लिए आपको एक नमाज का टाइम पूरा गुजारना है उस उज़्र में, ये कंडीशन है। 4-5 मिनट या टाइम चाहिए। हाँ बस उतना टाइम कि वुजू जितना भी आपको टाइम लग रहा है वुजू करने में, और 4-5 आई थिंक 10 मिनट कह लें, यहाँ पे 8 मिनट कह लें, कि अगर आपको 8 मिनट भी नहीं मिल रहे ना, सिर्फ फर्ज का देखना है। सिर्फ फर्ज नमाज, अच्छा, तो हम आएंगे तो माजूर में आएंगे। करके वजू समय, वजू का टाइम और नमाज का टाइम फर्ज नमाज मागरिब फर्ज। पढ़ने में डाल हो जाता है। उधर जो हो रहा है जी वो हमको रोकना है, लेकिन वो उधर सब उधर उधर जो है तो नो जैसे आपको हो रहा है तो आप लॉन्ग जैसे टाइम के लिए बाहर जा रहे हो तो आप उसको रोकते हो ना, मैंने किसी से सुना था कि वो कुर्सो, मैं वो बताने वाली थी, जी हाँ। वो मुझे हमेशा मुझे मसला है। जो बुजुर्ग वगैरह होती है और ये अपना यूरिन वगैरह कंट्रोल नहीं रख सकते और जी। और हमने ऐसी जगह पे जा रहे हैं मस्जिद में या उम्रे पे जा रहे हैं, ये वो सब भी इसी कैटेगरी में, मतलब कि उनको भी अगेन मतलब वो कैसे करेंगे उधर की कैटेगरी में। हाँ तो ये अगर उनका भी यूरिन अगर बार बार पास हो जा रहा है, कब कुछ होता है ना कि उनका कुछ ड्रॉप्स निकलते रहते हैं, लेकिन वो फिर वो वाली बात है कि वो पूरा नमाज का टाइम देखना पड़ेगा उनको, कि अगर उनको बिल्कुल ही नमाज का टाइम ऐसा हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली वो भी उज़्र में आ जाएगा। लेकिन अगर उनको इतना टाइम मिल रहा है कि वो उनको नहीं हो रहा 10 मिनट के लिए 8 मिनट के लिए, फिर वो माजूर में नहीं आएंगी। तो फिर 10 मिनट बाद होता है तो वो 10-10 मिनट बाद वजू करें अगर उम्रा पे है या कोई इबादत कर रहे हैं वहां जाओ, फिर कैसे? वो फिर ये होता है कि जब अगर आपको पूरा नमाज ऐसे ऑन एंड ऑफ हो रहा है तो उसके लिए कहते हैं कि आप नमाज जो है ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेयर टाइम पढ़ें, आधे नहीं, कोई उसके। जैसे हरम में और कोई और इबादत करनी है फिर हर आधे घंटे पे या हर 15 इतना टाइम है। हाँ वो सॉरी वो है कि वजू टूट गया तो वो टूट अच्छा। गया, तो उसके लिए थोड़ा सा हाँ ये थोड़ा है। क्लॉथ भी चेंज करने होते हैं ना जो आप यूज कर रहे हैं, जी तो इसमें ये है कि हर नमाज के लिए नया वुजू करना है और आपने वो क्लॉथ भी अच्छा, अब उस करना क्लॉथ का भी ये है कि उससे अगर हफ्ता हो या कुछ अगर आपका जो भी डिस्चार्ज या इस्तेहाजा है, अगर उसका अमाउंट दिरहम से ज्यादा है, दिरहम क्या होता है, जैसे हम जैसे हाथ बनाते हैं ना तो ये जो बीच में हमारा सर्कल बनता है ना, तो इस सर्कल्स के अमाउंट से अगर ज्यादा वो अमाउंट है, ठीक है, तो आपको चेंज करना है। लेकिन अगर आप माजूर है ना तो माजूर में आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि माजूर की तो वो उज़्र खत्म ही नहीं हो रहा, तो कंटिन्यूस अगर अब आपको ब्लीडिंग हो रही है इस्तेहाजा, वो तो हो ही जा रही, हो ही जा, आप कितना चेंज करेंगे आप। लेकिन अगर माजूर नहीं है, ठीक है, आपको ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो भी है इस्तेहाजा या जो भी ब्लड डिस्चार्ज है वो इस दिरहम के साइज से कम है अगर, तो आपको चेंज नहीं करना, अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको चेंज करना है। इसीलिए इसी जो हमारे जो डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं ना उसके लिए कुर्सुफ होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है, जैसे बताती हूँ मैं आपको, ये जो हमारा टॉयलेट रोल होता है ना उसका जो एक स्क्वायर होता है, ठीक है, तकरीबन आप अगर उतना लें, उसको हम क्या करते हैं ऐसे फोल्ड करते हैं, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं हो, वो जो एक स्क्वायर होता है। और होता है ये कि हाँ लेट्स से मैं एग्जांपल बता रही थी, हमारा ये लेट्स से ये विजाइना की ओपनिंग है, ठीक है, तो आप इस टिश्यू को इसको हल्का सा ना विजाइना की ओपनिंग में लग के हल्का सा ऊपर करेंगे, इस तरीके से कि ये पूरा अंदर नहीं चले जाए, आधा थोड़ा सा ऊपर हो और थोड़ा सा बाहर हो, सिर्फ होल्ड हो जाए ये टिश्यू, ठीक है। तो दिस इज लाइक आप अपना लाइक डिस्चार्ज या ऑन एंड ऑफ इस्तेहाजा अगर हो तो उसको स्टॉप करने के लिए, और उसी बात दिस वोंट वर्क इन हैवी ब्लीडिंग या हैवी आपका जो डिस्चार्ज होता है पानी की तरह, उसमें ये वर्क नहीं करता, बट हल्की सी अगर आपको हो रही है ऑन एंड ऑफ, उसके लिए ये बेस्ट है। टैम्पॉन्स मकरू हैं, टैम्पॉन्स मकरू हैं। नहीं टैम्पॉन्स आप मकरू इस्तेमाल करना, टैम्पॉन्स वजू नहीं टूट, क्योंकि वो इज समथिंग ऐसी चीज है कि वो पूरी आपके अंदर इंसर्ट हो रही है, वो जो उसका कुछ भी कप टाइप जो भी होता है उसकी वो पूरी वजाइना के अंदर जा रही है, और सिर्फ आई थिंक स्ट्रिंग बाहर होती है, मैंने कभी देखा नहीं पर मैंने जो सुना है स्ट्रिंग बाहर होती है, वो इसलिए मकरू है क्योंकि वो कहते हैं कि इट रिजेंबल्स लाइक आपको फीलिंग देता है मैस्टरबेशन की बेसिकली, तो इसलिए वो मकरू है, ठीक है। लेकिन आप ये जो कुर्सुफ है, ये कुर्सुफ आप जब यूज कर सकते हैं जब आपको डिस्चार्ज हो रहा है ऑन एंड ऑफ, ठीक है, और इसका क्या है कि जब लेट्स से कि अगर जब तक ये लगा हुआ है तब तक आपका वुदू इंटैक्ट है, अगर आपका किसी और तरीके से वुदू नहीं टूटा, अगर जैसे आपने लेट्स से इससे निकाला
और आपने चेक किया कि इसके ऊपर डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज सिर्फ अंदर होना चाहिए, अगर ये पूरा सोक हुआ हुआ है बाहर तक तो आपका वुदू वैसे ही ब्रेक हो गया है, ठीक है। और ऐसे आपने निकाल के देखा और सिर्फ यहाँ पे डिस्चार्ज है ऊपर की साइड पे, तो जब आपने निकाला ना तभी आपका वुदू ब्रेक हुआ। और अगर आपने निकाला और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है ये, तो आपका वुदू ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्टार्ट में थोड़ा सा ऑब्वियसली अनईजी होता है क्योंकि लोग इससे वो नहीं होते, बट आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपका टिश्यू अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि इससे इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। वो लोग कॉटन के जो वो आते हैं लाइक हाँ स्लीप वाइप्स जो cotton जी, के, वो उसको नो रोल करके वो भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि ये ना बहुत ज्यादा मोटा हो ना बहुत ज्यादा पतला होता है। आई थिंक वो जो हमारा टॉयलेट का जो एक स्क्वायर होता है ना, उतना साइज का हो, फिर आप उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। नहीं, क्योंकि हमें पैड बेसिकली आपकी ये ओपनिंग को नहीं, लेकिन हमें ना विजाइना की ओपनिंग को रोकना है, विजाइना की ओपनिंग को रोकना है बेसिकली। तो क्योंकि जब भी कोई चीज विजाइना की ओपनिंग से बाहर आएगी तभी कोई चीज ब्रेक होगी, जब तक वो विजाइना की ओपनिंग से ऊपर है आपकी कोई चीज ब्रेक नहीं होती, ना हेड स्टार्ट होता है ना इस्तेहाजा स्टार्ट होगा अगर वो ऊपर तक है। तो हम बेसिकली उसको स्टॉप कर रहे हैं कि वो विजाइना की ओपनिंग से बाहर ना निकले, ताकि आपका वुदू इंटैक्ट रहे। तो ये 3-4 नमाजें हम पढ़ सकते हैं जब तक आपका वुजू कायम है, किसी और चीज से नहीं टूटा, आप नमाजें जोहर असर मगरिब तक आप चल रहा है पढ़ सकते हैं। माजूर में ये नहीं आएगा, हाँ, माजूर ये नहीं कर सकता, या कर सकता? माजूर डिपेंड करता है, अगर उसकी हैवी ब्लीडिंग नहीं है, अगर उसकी स्पॉटिंग है तो आई थिंक तब तक चल सकता है, बट डिपेंड, क्योंकि अगर ज्यादा है, अगर पूरा सोक हो रहा है तो फिर आपका तो वुदू ब्रेक हो गया, इवन दो ये लगा हुआ है, पर आपने देखा यहाँ तक वेटनेस है, यहाँ तक ब्लड आ गया है, तो आपका वुदू वैसे ही ब्रेक हो गया है। वो सिर्फ ऊपर की साइड तक होना चाहिए, और इसको बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं करना, सिर्फ इतना कि वो स्टिक हो जाए और ये थोड़ा सा पोर्शन बाहर रहे। और ये सेम होगा जैसे अगर कुछ चोट लग जाती है और उसमें से कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, तो उसमें आप बैंडेज लगाएं बैंडेज और लगाना फिर आप उसमें फिर नमाज पढ़ सकती है, एज लॉन्ग एज के वो ब्लड बाहर ना निकले। उस बैंडेज में से। बिल्कुल। तो लेकिन वो कॉन्स्टेंटली से नजर आता है, बैंडेज से नजर आ रहा है। हाँ, हाँ, अगर वो ब्लड बाहर निकल रहा है ना तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर वेट करना पड़ेगा नहीं, उसमें। मतलब बाहर निकलने का मतलब है कि फ्लो हो रहा है, आपको बैंडेज से भी बाहर आ रही है, बैंडेज के ऊपर ही आपको सिर्फ एक नहीं, एक तो होता है ना खाली आपको दिख रहा होता है, आपको कभी कभी वो पोर्ट में से बाहर निकल रहा होता है, जैसे आपने जो बैंडेज लगाई हुई है, अगर उसमें छोटे कुछ पोरस होती है ना, अगर उस पोर्ट से बाहर ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो फिर आपको वुदू ऑब्वियसली आपका नहीं होगा, तो आपको फिर नमाज टुवर्ड्स एंड ऑफ द टाइम पढ़नी है, वेट करना है जब तक वो रुक जाए। अगर वो नहीं रुक रहा, अगर वो सिर्फ दिख रहा है कि आपको वो निकल के जम गया है ब्लड बेसिकली, राइट, वो फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर आप उसमें उसके ऊपर वुदू करके नमाज पढ़ सकते हैं। फ्लो करने पे जो है वो आपको दोबारा जब हाँ, जब वो बैंडेज से पूरा बाहर आए, आपको दिख रहा है कि वो गिर रहा है हल्का हल्का, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और इसमें होता है कि फिर आप टुवर्ड्स द एंड नमाज पढ़ें, ठीक है। उसमें फ्लो भी हो रहा हो। हाँ, फिर क्योंकि जो नॉर्मल ऐसे अगर जब आप माजूर कैटेगरी में नहीं होते, बट आपको इस तरह हो रहा है कि आपके पास टाइम है, बट 15-20 मिनट का टाइम मिल रहा है जो भी, तो उसमें ये होता है कि आप हमेशा नमाज जो है ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम पढ़ते हैं, कि मकरू टाइम शुरू होने से आधे उस टाइम से पहले, जैसे असर है वो आप आधे घंटे पहले पढ़ लें, मगरिब शुरू होने से पहले। मगरिब का टाइम क्योंकि कम होता है, तो आप मगरिब का टाइम आधा घंटा, कहते हैं ना मगरिब का टाइम शुरू होने के आधे घंटे के बाद मकरू टाइम शुरू होता है, तो आप आधे लाइक 15-20 मिनट बाद पढ़ लें, ठीक है। तो आप लेकिन वेट करें, बट अगर माजूर हैं आप तो फिर आपको वेट नहीं करना। मुझे जैसे मेरा मसला है कि मैं एक वुजू, मतलब मेरा नहीं जी। है, टॉयलेट जाना पड़ता है, तो मैं हर जब मैं नमाज पढ़ रही होती है मैं उस वक्त वुजू करके तो नमाज पढ़ लेती सही है हूँ, ठीक है। जी। मुझे ये नहीं पता, मतलब जैसे अब मुझे जो समझ आ रही कि जैसे नमाज का टाइम शुरू हो उस वक्त वुजू करना चाहिए। ये उन लोग के लिए जो माजूर कैटेगरी में आएंगे। मैं प्रीफर नहीं टॉयलेट यूज करती हूँ, मतलब मेरा एक, हाँ, वो तो एक, वक्त में एक ही नमाज होती है। हाँ जी, हाँ सही है, जिस वक्त मैंने पढ़ा उस वक्त मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन आपकी नमाज हो जाती है, राइट, लाइक इतना टाइम मिल जाता है। हाँ जी, तो आप माजूर कैटेगरी में नहीं है, मैं उसी वक्त वुजू करके उसी वक्त नमाज पढ़ लें जी। हाँ, तो और अगर हम लोग जैसे माजूर कैटेगरी में नहीं है और हमने वजू की और नमाज की नीयत बांधी और डिस्चार्ज हुआ, तो फिर वजू टूट गई। जी, वजू टूट गई। उसमें ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आपका डिस्चार्ज निकला है या वेटनेस फील हो रही है, आप नमाज खत्म करने के बाद आपने देखा वेटनेस है वहां पे, तो आपकी नमाज वैलिड नहीं है। बट अगर आपको नमाज के दौरान फील नहीं हुआ कुछ भी, और आपने नमाज के बाद चेक किया और आपने देखा वहां डिस्चार्ज है, तो आपकी नमाज हो गई है। अच्छा जी, तो उसमें ये है। तो बेसिकली अगर ऐसी कोई चीज हो रही है जो वुदू ब्रेक कर या वो खत्म नहीं हो रही और आप माजूर कैटेगरी में नहीं है, तो बस आप एंड तक वेट करके आप तब नमाज पढ़ेंगे।
उसमें ये है। और माजूर की कैटेगरी इस्तेहाजा और ये माजूर कैटेगरी में आप सब कुछ कर सकते हैं, लाइक इसमें कोई इबादत की पाबंदी नहीं है, इंटरकोर्स वगैरह सब कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज नहीं मैंने बता दी। अच्छा, एक और चीज कि अगर लेट्स से कि आप आपकी जो आपको प्रॉब्लम ब्लीडिंग की, देखिए आप माजूर हैं, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, इस्तेहाजा है, तो अगर आपका इस्तेहाजा नमाज के बीच के वक्त में खत्म हुआ, लेट्स से असर के बीच में आपने देखा कि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, ठीक है, और फिर उसके बाद पूरा मगरिब का टाइम भी आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है, और अगर आपने असर जो पढ़ी है ना वो ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद पढ़ी है, ठीक है, तो वो आपको असर रिपीट करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपका लेट्स से उसर जो है वो एक नमाज के बीच के टाइम में रुक गया है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट जो नमाज का टाइम है, उस पूरे नमाज टाइम में आपका वो उज़र नहीं हुआ, ठीक है, और जब आपका जो उज़र जिस नमाज वक्त में रुका था, आपने वो नमाज असर की उस उज़र रुकने के बाद पढ़ी, और उज़र की कंडीशन में पड़ी। हाँ, वो तो अभी तो पता नहीं ना आपको क्या खत्म है या नहीं, देखिए, तो आपकी ब्लीडिंग मिडिल ऑफ द असर टाइम लेट्स से खत्म हो गई, पर आपने चेक किया, पर आपने नमाज के बाद पढ़ ली, राइट, वुजू तो आपका होगा, आपको पूरा मगरिब का टाइम चेक करना है, अगर पूरा मगरिब का टाइम भी गुजर गया और आपका वो उज़र नहीं आया, तो वो जो असर की नमाज है ना वो आपको रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सॉर्ट ऑफ उज़र से बाहर, मगरिब असर से पहले असर के टाइम में हम उज़र से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आपको पता कब चलेगा, जब मगरिब खत्म हो, अगर मगरिब में दोबारा हुआ तो फिर मसला नहीं है, उसी बार माजूरी खिलाएंगी, लेकिन अगर पूरा एक प्रेयर टाइम पास हो गया और आपने अगर नमाज ब्लीडिंग स्टॉप होने से पहले पढ़ी है सर, तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना, पर अगर ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद आपने नमाज पढ़ी है, ठीक है, और फिर दोबारा एक और प्रेयर टाइम पूरा आपका क्लियर उज़र से पाक गुजरा है, तो फिर आपको वो नमाज कज़ा करनी पड़ेगी जो आपने उज़र खत्म होने के बाद पढ़ी है। क्योंकि हमने वो वाली वजू नहीं की इसलिए। नहीं, क्योंकि आपका बेसिकली आप उज़र से बाहर आ गई हैं, बट आपको खत्म पता चलेगा आफ्टर एक और नमाज का टाइम पास हो, वो उज़र पढ़ा ना हमने, हाँ वो पाक इसलिए उसमें जी, लेकिन वो आपको बाद में पता चलेगा। अच्छा, और वजू से बाहर आने के लिए तो वजू है ना, पाकी या गुस्ल है? नहीं नहीं नहीं, बस वुजू है, वजू है। जी जी, जब उज़र खत्म हो जाएगा आपको फिर वुजू करना पड़ेगा अच्छा, जी। और हमें पता ही ना चला, बाद में पता चला कि उस टाइम रुका था या नहीं रुका था, लेकिन हमने पढ़ ली थी। क्या मतलब, अगर आपको रुक गया था और हमें पता, हमने चेक नहीं किया। हाँ, फिर तो मसला नहीं है, फिर आपने जब अगर आपको पता ही नहीं है, आपने चेक नहीं किया, लेकिन आपने फिर मगरिब का टाइम पूरा देखा कि आपने देखा उज़र नहीं हुआ मुझे, तो फिर आप कुछ तो नहीं, वो फिर नमाज फिर वैलिड है। फिर valid है। आपको पता ही नहीं अगर आपने कि खत्म हुआ था नहीं हुआ था, तो फिर तो मसला नहीं है जी। अच्छा, रिकैप ये है कि उज़र में अगर आप हैं तो आपने वुज़ू करना है, ठीक है, अभी नमाज के लिए जी, और पैर चेंज करना है अगर 1 दिरहम से ज्यादा की अमाउंट में नहीं उज़र है, अगर आप उज़र की हालत में हैं तो आपको चेंज नहीं करना जी। पहले आपको कंफर्म करना है कि आप उज़र है नहीं जी, एक नमाज टाइम के लिए बस चेक करना है आपको, और फिर बेशक उसके बाद अगली नमाज में आपको एक ही दफा वो उज़र हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा, आप माजूरी कराएंगी जब तक कि वो पूरी एक नमाज के टाइम तक आप दोबारा ना देखें, ठीक है, तो आपको ब्लीडिंग पूरी ज़ोहर ब्लीडिंग हुई, असल में आपको सिर्फ 1-2 स्पॉटिंग हुई, मगरिब में 1-2 स्पॉटिंग हुई, आप माजूरी कराएंगी जब तक पूरा एक नमाज का टाइम ना गुजरे कि आपको वो उज़र ना दिखे, ठीक है, अगर माजूर नहीं है तब आपको वो रूलिंग अप्लाई होगी 1 दिरहम जी, उसमें लिखनी है, हाँ जी। लेकिन वो भी ऐसा है ना कि बेहतर है कि आप चेंज कर लें, बेहतर है, अगर नहीं कर सके तो इतना माफ है, हाँ कितना माफ जी। अगर बाहर गए हैं, आपके कपड़ों पे की नजाकत लग गई है, तो वही दिरहम से कम की नजाकत है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सिलसिला ही नहीं है सफाई का अंदर दिरहम, लेकिन अगर दिरहम से ज्यादा है तो यू हैव टू क्लीन इट जी। जैसे जिस तरह ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे होते हैं उसमें आपको पूरा टाइम ब्लीडिंग हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कोयल वगैरह, तो वो मंथ्स का डॉक्टर टाइम बताते हैं ना, तो उसमें भी फिर यही रूलिंग अप्लाई होगी कि आप उज़र में हैं, क्योंकि रुक ही नहीं रहा ब्लीडिंग
स्पॉटिंग है या जी, जी। डिस्चार्ज है या ब्लीडिंग है। हाँ, तो उसमें आप अब यही उसमें, लेकिन उसमें ये होगा कि आप देखेंगी कि आप की जो हैबिट है ना, मतलब आप उसमें तो, पर अगर आपके हेद के दिन आ रहे हैं जी, जी, तो वो जो, अगर उस दिनों में आपकी ब्लीडिंग है तो उस उन ब्लीडिंग को आप हेद लेंगी, जी, और बिल्कुल। उसके आगे पीछे वो इस्तेहाजा होगा तो 15 फिर minutes आपने रखना है गैप। ज्यादा होनी चाहिए 15 days। 15 डेज मिनिमम है। लेकिन Minimum। आपको जब भी ऐसे इस्तेहाजा होता है ना, तो आप अपनी हैबिट को फॉलो करते हैं, ठीक। जो प्रीवियस मंथ आपकी वैलिड हैबिट है उसको फॉलो करते हैं। 15 है, 20 है, 25 पीओटी जितनी भी है जी। उतनी पीओटी लेके, जितनी भी आपके हेड के दिन है 7 दिन 8 दिन वो लेंगी हम्म, हैजा हेड, एंड बाकी सब इस्तेहाजा में आ जाएगा। ठीक। और फिर इस्तेहाजा में आप देखेंगे कि आप माजूर है या नहीं। हम्म, माजूर है तब इस तरह स्टार्ट ऑफ द प्रेयर टाइम आप वुदू करेंगे, वुदू आपके ऊपर वैलिड रहेगा। जैसे ही नमाज टाइम खत्म होगा आपका वुदू टूट जाएगा, सही। ठीक है, दोबारा वुदू करना है आपको। और अगर माजूर आप नहीं है तो आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मकरू टाइम खत्म शुरू होने से पहले पहले आपको नमाज को पढ़नी है। बेशक आपका वुदू के बाद ऑब्वियसली आपको डिस्चार्ज हुआ है जो भी हुआ, तो आपको वो नमाज पढ़नी है फिर। ठीक है। जी फिर जब हम बोलते हैं हम आपसे दोबारा पूछते जी जी बिल्कुल। सारा कुछ लेकिन नहीं नहीं, पता है ये होता है, हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि जो हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना केसेस वगैरह की, तो उससे थोड़ा अच्छी आपको क्लियर हो जाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको समझ नहीं लेकिन आता। अगर कोई आता है ना तो फिर हमें नहीं आता कि हमको ये पढ़ा था तो इसमें क्या अप्लाई हाँ कि हमें पूछना ही जी हाँ, वो यही होता है कि आप जब थोड़ा बहुत खुद प्रैक्टिस करें ना तो फिर आपको आ जाता है, वरना फिर खाली वो रूल्स खाली पढ़ने से फिर नहीं आते जब प्रैक्टिकल ना हो तो। ओके, अच्छा। डिफरेंट जी जब आपने बोला कि असर के इससे पहले हमें पता चला, उसके बाद हम पूरा मगरिब तक करते नहीं, तो मगरिब की नमाज निकालेंगे या मगरिब से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा अब ये खत्म हो गया है तो अब हम पढ़ लें इसको, या पूरा टाइम हम कवर करेंगे? मतलब आप नमाज पढ़ने के लिए कह रही है हाँ। मगरिब पे? नहीं, आप मगरिब की नमाज तो आप पढ़ लेंगी, जब आप मगरिब का टाइम जब शुरू होगा आप मगरिब की नमाज तो पढ़ लेंगी, लेकिन आपको फिर चेक करेंगे कि आप उज़ूर से बाहर आई है नहीं आई है। असर से पहले उज़ूर से आप कह रही कि अब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई आपकी। stop हो गई। जी फिर असर के हाफ टाइम में फिर मगरिब जी का टाइम जा रहा है, जी। तो उसमें भी एंड में पढ़ेंगे मगरिब की नहीं, नमाज? उसमें आप पढ़ लेंगी नमाज, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका आप उज़ूर से बाहर आई है नहीं आई है, तो आप नॉर्मल वुजू करके नमाज पढ़ लेंगी। और जब तो हमें चेक करना हो कि हम बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो फिर कब पढ़ेंगे नमाज? ये मेरी बड़ी confusion है। पूछना चाहिए ना किसी ने कि आपने जो असर पड़ी थी ना, जब आपने असर पड़ी थी तो आप उधर में ही थे ना, उधर पे थे ना, लेकिन आपको एहसास फर्ज करें नोज ब्लीडिंग है। अब जब नोज ब्लीडिंग का नजर आ रहा है ना, उसमें चेक करें कि नोज ब्लीडिंग फर्ज कर लें, तो आपने असर अब रुक गई है, फिलहाल रुक गई है और हमने असर की देर में पढ़ी नमाज सपोजिंग पढ़ के, लेकिन उस वक्त ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, आपको तो नहीं पता कि दोबारा नहीं होगी, तो मगरिब का टाइम शुरू हुआ, आप उज़र में थे, तो आप नमाज का वुज़ू करेंगे दोबारा से ऑब्वियसली, फिर नमाज पढ़ी आपने ऑब्वियसली आप उसी वक्त पढ़ेंगे, अर्ली टाइम नहीं पढ़ेंगे मगरिब के टाइम में। रोज ब्लीड नहीं हो रही है, अब पूरा टाइम गुजर गया, नमाज अभी भी नहीं ब्लीड हुई, तो आपको पता चल गया कि आप उधर से बाहर आ गए। अच्छा, मतलब उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे कि उधर से बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे, देखेंगे अच्छा। तो आपको पता चल जाता है कि यू आर आउट ना, मतलब तो वेट सिर्फ नहीं असर इनवैलिड हुई फिर मगरिब नहीं, फिर असर इनवैलिड हुई क्योंकि मगरिब इतने ट्राई करेंगे। सॉरी जी, क्या? हाँ, मगरिब का तो ऑलरेडी वजू कर लिया, मगरिब का तो जी तो सिर्फ असर इनवैलिड होगी। हाँ, वो आपको पता चलेगा बाद में। बाद में मगरिब खत्म होगी तब पता चलेगा जी, क्योंकि आप आज ये बर्थ कंट्रोल के लिए जो चीजें जी यूज होती हैं, क्या ऑयल Coil, जी। ये भी ये कोई है फतवा इसमें, ये कर जी, सकते सब जायज है, कर सकते सब साइड। सिर्फ ये कि अगर आप इस नियत से कर रहे हैं कि आपको डर है कि मैं कैसे पालूंगे बच्चे को, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है आपको, ये आप सिर्फ इस नियत से अगर आप बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो ये हराम किस्म आ जाता है जी, कि इस नियत से कि मेरे पास फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं कैसे कोई और बच्चा पालूंगी, क्योंकि बच्चा तो अपनी किस्मत लेके आता है, रिस्क तो अल्लाह ताला ने सबका लिखा हुआ है ना। अगर कोई इस नियत से बर्थ कंट्रोल कर रहा है तो वो हराम में आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी हेल्थ है, आपको कि भाई मैं एक पहले बच्चे को ज्यादा पालू, मैं इतनी मेंटली या फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ, बाकी सब रीजन जायज हैं, सिर्फ एक बच्चों में गैप के लिए हाँ वो भी मसला नहीं है, सब कर सकते हैं, बस सिर्फ इस नियत से कि मैं बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकती,
तो वो हराम में आ जाता है। अच्छा, ये सोचना कि ये मैं 3 हो गए, अब 4 हो गए, तो मैं कैसे आगे यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे सोचना गलत है। हाँ जी, तो ये सोच सही नहीं है। क्या बहुत कुछ आ चुका है। लेकिन एक ज्यादा करता था, फिर भी आप 3 आगे भी बढ़ी है। वो ही नहीं हो क्या है, अच्छा, एक और लास्ट चीज, सॉरी, मेरे एक और पॉइंट है। अगर उसने नमाज के टाइम जब शुरू हुआ, उसने वुजू किया, ठीक है, उसने नमाज पढ़ ली, और वो पूरा टाइम गुजरा, जैसे हम बात करें मगरिब का, राइट, कोई भी नमाज का टाइम स्टार्ट हुआ, उसने वुजू किया, और पूरा उजुर नमाज का टाइम है विदाउट उजुर उसका गुजरा, तो अब जब मगरिब का टाइम खत्म होगा तो उसका वुजू ब्रेक नहीं होगा, जैसे हम उजुर की डेफिनेशन में, क्योंकि वो हट गई ना, क्योंकि अब पूरा मगरिब का टाइम गुजर गया विदाउट उजुर, तो जब मगरिब का टाइम खत्म होगा तो वो वुजू उसका वैलिड ही रहेगा, क्योंकि वो उजुर से बाहर आ गई है। ठीक है। उसको मतलब क्या सेफ है, हम क्या कर सकते हैं? इस पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, बाद में पता चलेगा आपको। कदा जब पढ़नी, डबल दे सकता है कदा आपको जब करनी है जब आपने ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद वो नमाज पढ़ी है। आप अगर, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि असर के बीच में आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, जो भी आपका उज़र है वो स्टॉप हो गया, वुजू तो आपने अभी रिन्यू नहीं, वुजू तो वही चल रहा है ना आपका, क्योंकि आप माजूर की कैटेगरी में आ गए हैं ना अभी। आपका वुजू वही चल रहा है जी, और आपको पता चल रहा है कि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। हाँ, आपने फिर नमाज पढ़ी उसके बाद। वो तो नमाज नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको कब पता चलेगा? वो जब पता चलेगा जब आपका पूरा नेक्स्ट प्रेयर टाइम फ्री ऑफ दैट उजुर गुजरे, क्योंकि अभी तो आप उजुर में ही है ना, क्योंकि उजुर का मतलब, उजुर जब आप माजूर में आ जाते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी नमाजों में भी आप पूरा थ्रू आउट प्रेयर टाइम आपका वो उजुर हो, एक दफा भी उजुर होगा तो आप माजूर ही कहलाएंगी। जी उसको हम कदा पढ़ेंगे फिर असर को। हाँ, अगर आपका नेक्स्ट प्रेयर टाइम पूरा भी नहीं हुआ वो उजुर तो। जी, और अगर जब आपका मगरिब का टाइम उजुर नहीं हुआ पूरा, और जब मगरिब का टाइम खत्म होगा तो आपका वुजू कायम ही रहे, वुजू टूटेगा नहीं, क्योंकि आप माजूर से बाहर आ गए। तो एक वुजू में 2 नमाजें पढ़ी जा सकती है अगर गुजर जाए टाइम। जी जी नॉर्मल बंदा हो गया ना वो तो। जी। अच्छा, बात मैंने ये भी सुना कि जब आपको यूरिन प्रेशर से फील हो रहा है, आपने वुजू किया हुआ है, पढ़ ली है, मगरिब होने वाली है, आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यूरिन का फील हो रहा है, मुझे प्रेशर है, लेकिन आपने जब पढ़ के जब तैमूम में जाओ, कहते हैं ये मकरूह है। जी, मकरूह, क्योंकि आपकी नमाज का कंसंट्रेशन हट जाता है, फिर आपका कंसंट्रेशन नमाज प्रेशर से फील हो या अगर कोई इतना है कि आप नमाज में ध्यान लगा सकते हैं, राइट, तब प्रेशर फील नहीं हो रहा, लेकिन आपको है कि हमें जाना है, बट नमाज में आप सोच नहीं रहे उसके बारे में, तो इट्स नॉट मकरूह। बट अगर आपका नमाज पढ़ते हुए ध्यान ही वहीं पर है, नमाज में ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, और आप नमाज मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, तो फिर वो मकरूह हो जाता है। मुझे नमाज के दौरान जब पढ़ते हुए फील होता है कि गैस स्टॉप हो जी, गई है, हाँ, तो बंदा फिर रोक लेते हैं। जी जी, हाँ, वो सही है, लेकिन वही वाली बात है, उस पे रोकने में अगर आपकी कंसंट्रेशन हट गई है नमाज से, अगर, तो फिर वही वाली बात है कि आपको वो उसको रोकना नहीं चाहिए, फिर उसको लेट इट गो, फिर आप दोबारा वुजू करके नमाज तोड़े नहीं, उस उजुर को रोके नहीं बेसिकली। अगर वो उजुर जैसे गैस पास का आपको लग रहा है, आपने रोका हुआ है, ठीक है, और आपने फिर उसके बाद obviously रोकने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाइक वो चाहिए होती है ना, आप नॉर्मल नमाज पढ़ें, आप वो फोकस ना करें उस पर, अगर वो फिर गैस पास हो गई तो ऑब्वियसली फिर आपको फिर वुजू करना। हाँ, बट अगर गैस पास नहीं हुई, आपने नमाज खत्म हो गई, तो फिर सही है, फिर मसला नहीं। पास नहीं हुई और आपने नमाज पढ़ी तो वही की भी है, तो क्या आप पास करके वो नमाज तोड़ देंगे उस टाइम? नहीं, वैसे और हाँ, कॉमन बात है ये। नहीं, नमाज में से आप आपने उसको रोका है। जी जी, ऑब्वियसली रोका है, लेकिन आप नमाज आप पढ़ रही है पूरी, नहीं पर आप टूट गई आपकी बात, वो आपका गैस निकल गई जी, तो आप फिर उधर इस्लाम जी जी, बिल्कुल, ये पूरा करेंगे। नहीं, वहीं पे आप जी, आप कहीं पे भी हैं आप, बस सलाम। जी जी, कहीं जिस पोस्चर में भी आप हैं, स्टार्ट भी वही से होती उधर की उन्हें नमाज पढ़नी। अच्छा, जैसे 4 फर्ज पढ़ लिए और 2 सुन्नह में हुई तो 2 सुन्नह पढ़ेंगे ना। हाँ, नहीं, हाँ, मैं समझ रही हूँ कि अगर 4 रकात में, अगर दूसरी रकात में, तो आप पूरी 4 ही पढ़ेंगी, 2 नहीं पढ़ेंगी। जमात में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपने उसको रिपीट करना होता है। क्या चीज? सॉरी, समझ जमात में जो मर्द इस तरह जाते हैं, हाँ, तो फिर आपने जमात वहीं से कंटिन्यू कर दी, जमात वहीं से होगी।
नहीं मतलब वही हाँ वो तो बड़ा बाद मेकअप करते हैं, जी 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 खुद, हाँ जी जी बिल्कुल, मतलब वो भी पूरी पढ़ते हैं, वो बाद सलाम के बाद मेकअप करते हैं। जी जी अच्छा, जो मर्द है वो फिर वो जो पहले 2 रखा पड़ी थी उसको दोबारा पूरा करेंगे जी जमात में भी। हाँ। अच्छा चाहे दो पढ़ ले। लेकिन उनके साथ अगर औरत भी जमात में है जी, अगर अकेले है तो फिर उसको तो फिर पूरी पढ़नी है। अच्छा, हमारी भी गई। नहीं तो कहाँ से कंप्लीट कैसे होती है, होता ही बाद टाइम आप जाते जी। और आई थिंक और ये जो है ना बिना कहते हैं ना जाना करना, इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी से बात कर सकते हैं ना, आप कुछ बोल सकते हैं ना जिक्र कर सकते हैं, और ऐसा बहुत मुश्किल होता है, और बाद टाइम आप जाए आए तो वो ना खत्म ही हो जाती है नमाज। किसी को है मसला रहती है गैस, जी तो उसके लिए भी वो कांस्टेंट सप्लाई हो जाती है। अगर उसको इतना टाइम हर 5-5 मिनट पे हो रहा है तो अच्छा, अगर उसको आधे घंटे में हो रहा है या 15 मिनट्स में हो रहा है, सो दैट्स नॉट उज़र, क्योंकि उस 15 मिनट्स में एक बंदा जा सकता है बाथरूम अपने घर में, नमाज वुज़ू करके और नमाज पढ़ सकता है। अच्छा, एक और नमाज के लिए जमात की तो नहीं ना, बस एक नमाज अपने तौर पे भी पढ़ सकते हैं, नॉट कि जमात में दाखिल हो। सॉरी क्या मतलब? यानी उज़र जो जिसको माजूर कहेंगे, हाँ। तो ऐसा तो नहीं ना कि अब यहाँ से वजू करें, यहाँ पे हम मस्जिद जाएंगे तो नमाज होगी तो हम आएंगे, तो उसके लिए तो 20 मिनट चाहिए, तो वो उज़र नहीं कहलाएगा ना। नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ अपना टाइम कैलकुलेट करना है, बस नमाज वुजू और फर्ज नमाज बस। अच्छा, मैंने एक बात ये भी पढ़ी सुनी है कि मतलब जब आप फर्ज पढ़ते हैं, अब जैसे मगरिब के फर्ज पढ़ेंगे और उसके बाद आप 2 सुन्नत पढ़ेंगे, तो उससे पढ़ने से पहले आप किसी से बात करें या वो जगह बदलें? फर्जों में है, नहीं है किसी भी फर्ज नमाज वही ना, मैं वैसे मिसाल दे रही हूँ मगरिब की के बदल ये जरूर बदलने हैं। मतलब बेसिकली जरूरी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर आप जहां जहाँ सजदा करेंगे वो आपकी गवाही देगा क़यामत में कि इस जगह जमीन बताएगी कि इसने यहाँ पे सजदा किया है। चेयर पे पढ़ते हैं जी। तो मैं तो एक ही जगह कमरे में चेयर रखी हूँ, जी जी हाँ बिल्कुल। फिर अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ये सुना है। नहीं बात करना, की बात है, नहीं, ये बात की बात कर रहे हैं, क्या बात क्वेश्चन दोबारा करेंगे। फर्ज पढ़ के ना, फर्ज के बाद जब सुन्नत पढ़नी होती है ना, उसके दरमियान में आप या किसी से बातचीत कर ले, सलाम कर ले, किसी से बात कर ले, जमात में हो जाए या भी जगह बदल ले। नहीं क्योंकि ये है कि जिस फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फर्ज नमाज खत्म करने के बाद वो सुन्नत फौरन पढ़ी है, और उसमें से बीच में अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 कुछ छोटा सा कोई भी कुछ भी हाँ ये पढ़ के, और उन्होंने बहुत ज्यादा गैप नहीं दिया फर्ज और सुन्नत में। अगर कोई बच्चा आके बात कर लेता है तो वो मसला नहीं है, मतलब वो तो कोई लेकिन हाँ ये फर्ज वाली बात नहीं है कि आपको ये वाजिब, हाँ बात भी ना करे, क्योंकि ये जो सारे हमारे अस्कार होते हैं ना, ये तस्बीहात और अज़्कर, ये सब सुन्नत के बाद पढ़नी, जिस नमाज के बाद सुन्नत है उसके बाद पढ़नी चाहिए। चलें इंशाल्लाह। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन कोई है? नहीं। ओके इंशाल्लाह विल एंड हियर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर।